हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अयोम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम अभ्यास 1 का बी कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके पहले हमने अभ्यास 1 का ए पूरा कंप्लीट करा दिया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों आइए अभ्यास 1 का बी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साड़ी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हमारा इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके नीचे संख्याएं लिखिए 23, 24, 25 और यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे दिया है 27। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या ऊपर लिखी गई है, इसमें संख्या को आपको देखना है कि 4, 5, 6, 7, 8 ये संख्याएं क्या हैं, क्रम से हैं। तो नीचे भी क्या दिया गया है 23, 24, 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विकल्प हमारा तीसरा। इस सवाल का राइट आंसर होगा तीसरे विकल्प में दिया है 26, 26 इज राइट आंसर। अब सवाल नंबर 2 में दिया गया है, कितना आपका दिया गया 9, 8, 7, 6, 5। नीचे दिया गया आपका यहाँ पर 35, 34 और यहाँ पे खाली जगह है 32 और यहाँ पे लिखा है 31। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे संख्याओं में से क्या किया गया, संख्याओं को घटते क्रम में लिखा गया है। यानी 9 में से अगर 1 निकालते तो 8 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि 35 में से अगर हम क्या करते हैं 1 निकालते 34 आएगा, 34 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो 33 आएगा। तो इस सवाल का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 33। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, इसमें 33 दूसरा विकल्प सही होगा इस सवाल का राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया गया है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांट करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए का वाले में क्या दिया है, का में पूछा गया है 13 का पूछा गया है अनुवर्ती। कह रहा 13 की अनुवर्ती आपको पूछा गया है। अनुवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो 13 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 13 और 1 हो जाएगा 14 और इस सवाल का राइट आंसर होगा 14। अब यहाँ पे सवाल नंबर तीसरे का खा में दिया गया है 27 की पूर्ववर्ती पूछ लिया गया है। 27 की पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे, हमेशा दी गई संख्या में से 1 घटा लेंगे। जब भी पूर्ववर्ती पूछा जाता है तो पूर्ववर्ती में घटाते हैं और अनुवर्ती में जोड़ते हैं। तो 27 में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे, 26 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल नंबर देखिए गा में पूछा गया है 6 की क्या पूछी गई है अनुवर्ती। 6 की अनुवर्ती आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 6 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 7 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे घा वाले में दिया गया है आपका 15 की क्या पूछी है, 15 की पूर्ववर्ती पूछा गया है 15 का। तो 15 में से आप 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 14 इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे सवाल नंबर 4 में दिया है आपका, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, तो जी हाँ। तो सवाल नंबर डालेंगे 4, पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत्य। ठीक है। दूसरा दिया गया है क्या, यहाँ पर कह रहा संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएँ उससे छोटी होती हैं। तो छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा दूसरा असत्य। ठीक। अब तीसरे में दिया गया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है, तो जी हाँ। तो यहाँ पर तीसरा वाला हमारा हो जाएगा सत्य। अब चौथे में दिया गया है 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो जी हाँ 23 जो है प्राकृतिक संख्या है। पाँचवें में आपका दिया गया है प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, तो यहाँ पर पाँचवा भी सत्य होगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर यहाँ पर डालेंगे हम 5। दिया है 9999 की अनुवर्ती बताना है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 9 1 10 का 0, 9 10 का 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 10। तो इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा 10,000।
ठीक। सवाल नंबर 6 में दिया गया है 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब इसमें से हम एक क्या करेंगे, घटा देंगे। जब एक घटा देंगे तो इस सवाल का आंसर क्या है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये इस सवाल का राइट आंसर हमारा आ जाएगा 1,00,000। अब यहाँ पे सवाल नंबर 7 में दिया गया है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएँ प्रदर्शित कीजिए। तो सवाल नंबर यहाँ पर लिख देंगे हम 7। अब यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार संख्याओं को आपको यहाँ पर दिखाना था। अब यहाँ पे सवाल नंबर आपका 8 में दिया गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। पूछा क्या गया, इसकी पूर्ववर्ती बतानी है, तो पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 999 इस सवाल का आंसर आएगा। अब यहाँ पे सवाल नंबर 9 में दिया गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती बतानी है। तो सवाल नंबर 9 डालेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो 6 अंक यहाँ पे क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो 9 को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। पूछा क्या गया है, अनुवर्ती पूछा गया है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 9 और 1 10 का 0 हासिल, 1 9 और 10 का 0 हासिल, 1 9 और 1 10 का 0 हासिल, 1 9 1 10 का 0 हासिल, 1 9 1 10 का 0 हासिल, 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 10,00,000, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने अभ्यास 1 का बी पूरा कंप्लीट कराया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।